हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सनातन अकेडमी। जी दोस्तों, मैं सोनू कुमार रंजन आप लोग के बीच एक छोटा टॉपिक लेकर के आया हूं, संविधान का वर्गीकरण। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आप जितने भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जी दोस्तों, चलते हैं संविधान का वर्गीकरण। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के देशों ने अलग अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है कि संविधान को वर्गीकृत कैसे करना चाहिए। उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान की प्रकृति कैसी है। तो दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए हम लोग देखते हैं संविधान का वर्गीकरण करने का आधार। संविधान को वर्गीकृत करने का 3 आधार देखते हैं। पहला आधार देखते ये है लिखित अथवा मौखिक स्वरूप के आधार पर। दूसरा आधार ये देखते हैं संविधान में संशोधन करने के आधार पर। तीसरा आधार ये देख रहे हैं केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्ति के आधार पर। तो दोस्तों, पहला आधार को हम लोग डिफाइन करते हैं और इस पहला आधार के आधार पर संविधान को वर्गीकृत करते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। इससे सवाल हमेशा पूछती है कि बताइए भारत का संविधान कैसा संविधान है, लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है, इस संविधान को वर्गीकृत करने का आधार क्या है, यहाँ पे लिखित है या मौखिक है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई संविधान है वहां पे लिखा हुआ रूप में ज्यादा है और मौखिक क्या है, कम है। मौखिक क्या हो, कम है, तो उस प्रकार के संविधान को बोला जाता है लिखित संविधान। और जिस देश के संविधान में इस प्रकार से देखा जाता है कि वहां पे लिखित कम हो और मौखिक क्या हो, ज्यादा हो, मौखिक ज्यादा चलता हो। कहने का मतलब आप लोग इस बात को जानते हैं, संविधान क्या होता है, एक रूल रेगुलेशन का संग्रह होता है जिसके आधार पर सारी व्यवस्था चलती है। तो दोस्तों, उस व्यवस्था को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांट रहे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो देखना यह है भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान इसलिए कहेंगे क्योंकि भारत का जो संविधान जो बना है उसमें लिखा हुआ रूप ज्यादा है, मौखिक रूल रेगुलेशन कम काम करती है। लिखित जो रूप है वो ज्यादा काम करती है। देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका संविधान है, भारत का संविधान है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बोला जाए तो भारत का संविधान एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी चीजों को केंद्र के बीच, इस राज्य के बीच जो संबंध है, केंद्र सरकार और राज्य के बीच जितने प्रकार के वित्तीय संबंध है, आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, सबका वर्णन है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान इतना विशाल क्यों बना, बनने के पीछे क्या रीजन था। बस अभी हम लोग यही जानते हैं कि लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है और भारत का संविधान कैसा संविधान है। एक बात और आप लोग जान जाइए, लिखित संविधान सबसे पहले कहां बना है। दोस्तों, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में बना है। जिस समय अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उसी क्रम में 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, उस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन करने का मतलब ये है कि अमेरिका के लिए एक संविधान बनाना था और उस संविधान को बनाने के लिए लोगों का एक समूह की जरूरत थी। वो समूह ही कहलाती है संविधान सभा। उस संविधान सभा ने अमेरिका का संविधान को तैयार किया और वो अमेरिका में कब तैयार हुआ, 1787 ईस्वी में संविधान बन करके तैयार हुआ।
हालांकि वो संविधान जो है 1789 ईस्वी में लागू हुआ, पूरे अमेरिका में लागू हुआ। उसी का अनुसरण करते हुए विभिन्न देशों ने अपना लिखित संविधान लिखना शुरू कर दिया दोस्तों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लिखित संविधान खास करके किन देशों में ज्यादा मिलती है। तो यही जान जाओ, जहां पे बड़े बड़े देश होते हैं, बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले देश होते हैं, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पे सामान्यतः लिखित संविधान होता है। और जहां पे छोटा देश होता है, पॉपुलेशन भी कम होता है, उन देशों में सामान्यतः टर्म को बार बार यूज कर रहे हैं, सभी नहीं, सामान्यतः मतलब अधिकांश देशों में अलिखित संविधान होती है। जैसे पूछा जाए कि ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां का संविधान जो है मात्र 1-2 पेज का संविधान है। 1-2 पेज में ही पूरा संविधान को लिख दिया गया है। वहां पे मौखिक ज्यादा चलता है। वहां की सरकार जो होती है, उनके दिमाग में जो आता है उस हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाते रहती है, क्रिएट करते रहती है, आज बना कल खत्म, इस प्रकार से चलती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो संविधान लिख दिया गया है वो खत्म नहीं, वो लिखा हुआ संविधान हमेशा काम करता है ग्रंथ के रूप में। अगर किसी प्रकार से कोई गड़बड़ियां होती है तो संविधान को देखा जाता है। अब देखते हैं दूसरा आधार, संविधान में संशोधन के आधार पर संविधान। देखो दोस्तों, संविधान में संशोधन के आधार पर संविधान को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कैटेगरी जो है उसको बोला जाता है कठोर संविधान। कठोर संविधान जिसको बोला जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा होता है लचीला संविधान। लचीला संविधान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल ये उठती है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? लचीला संविधान है या फिर कठोर संविधान है या फिर कैसा है, बताइए। तो आप लोग का जवाब ये होगा, भारत का संविधान जो है ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला है, बल्कि भारत का जो संविधान है इन दोनों का मिश्रण है, कठोर और लचीला का मिश्रण है। अब सवाल ये उठता है कि कठोर संविधान किसको कहेंगे, लचीला संविधान किसको कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहां पे जिस देश के संविधान में A नॉट इक्वल्स टू B उसको कहेंगे कठोर संविधान। लचीला संविधान A इक्वल टू B उसको कहेंगे लचीला संविधान। कहने का मतलब ये मत समझ जाना कि A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, मतलब अगर दोनों बराबर नहीं है तो उसको कठोर संविधान। दूसरा साइड ये है, अगर A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, अगर दोनों बराबर हो गया तो उसको कहेंगे लचीला संविधान। ऐसा नहीं दोस्तों, ये जो है वो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और B जो है यहां पे प्रयुक्त हुआ है कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाने की प्रक्रिया मतलब यहां पे ध्यान दीजिए, यदि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रोसेस और कानून बनाने का प्रोसेस अगर दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों अलग अलग अगर होती है, तो उस देश की संविधान को बोलेंगे हम लोग क्या, कठोर संविधान। और दूसरा अगर बात करते हैं लचीला संविधान, कहने का मतलब ये है जिस देश के संविधान में अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया और कानून बनाने की प्रक्रिया अगर दोनों बराबर होता है तो उसको कहेंगे हम लोग लचीला संविधान। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर संशोधन है क्या, संशोधन का मतलब होता क्या है?
तो दोस्तों संशोधन का मतलब यही होता है कि जो संविधान लिखा गया है, विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत में लिखा गया है, उस संविधान में क्या हम नया टर्म को ऐड कर सकते हैं, या फिर जो ऐड किया हुआ टर्म है उसमें से कुछ टर्म को हटा सकते हैं या नहीं। अगर हटा सकते तो उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, तो उसके आधार पर देखना है। जिस प्रकार से आप लोग किताब पढ़ते होंगे, किताब पढ़ने के क्रम में देखते होंगे नया एडिशन, 5th एडिशन, 6th एडिशन, 7th एडिशन, 11th एडिशन का मतलब क्या होता है। एडिशन का मतलब ये होता है कि जो किताब है उस किताब में कुछ नया टर्म को ऐड किया गया है या फिर पुराने टर्म को हटा दिया गया है, जिसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई उसको हटा दिया गया है। सेम वही चीज होता है, जो हमारा एक ग्रंथ लिखा गया है, संविधान लिखा गया है, उस संविधान में या तो नया टर्म को ऐड करना है वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए, या फिर पुराने टर्म को उससे हटाना है, तो वो कहलाती है संविधान में संशोधन। और ये संशोधन करने का जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर दो कैटेगरी बांटे हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो देखो अभी तो ये बोल चुके हैं कि भारत में जो संविधान है ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही लचीला है, दोनों मिक्सअप है। कैसे मिक्सअप है उस चीज को जानते हैं। देखो दोस्तों, कानून अलग चीज होती है, संविधान अलग चीज होती है। कानून अलग चीज होती है, संविधान अलग चीज होती है। इसे बनाने का अलग प्रोसेस होता है, संविधान में संशोधन करने का अलग प्रोसेस होता है। कानून जो बनता है वो केंद्र के लिए हम लोग देखते हैं। कानून जो बनता है लोकसभा तथा राज्यसभा, कौन, लोकसभा तथा राज्यसभा क्या करते हैं, साधारण बहुमत से किसी विधेयक को पारित करते हैं, विधेयक को पारित करते हैं। और विधेयक को पारित करने के बाद यदि राष्ट्रपति क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, हस्ताक्षर करता है, तो कोई कानून बन जाती है। जैसे 3 तलाक कानून बना है। कौन सा कानून, 3 तलाक कानून बना है। वैसे देखते हो गया आप लोग शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, आरटीआई सूचना का अधिकार कानून, तो वो एक प्रकार का क्या है, कानून है। और उस कानून को बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक विधेयक लाया जाता है। विधेयक संबंधित एक प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव में लिखा हुआ होता है कि कानून में क्या क्या चीजें होगी। अब वो विधेयक को क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाया जाता है। कौन सा विधेयक से पारित करवाया जाता है, साधारण बहुमत से पारित करवाया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब अभी इतना ही जानो कि जितने भी सदस्य होते हैं उसके आधा प्लस अगर पक्ष में मतदान कर दिया, साधारण बहुमत से पारित करते हैं। फिर दूसरा चीज देखो बाबा, ये कानून तो बन गया साधारण बहुमत से। और यहां पे ध्यान ये देना है, भारत में अगर संविधान संशोधन अगर होता है तो संविधान संशोधन करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ संविधान में संशोधन क्या होता है, साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से होता है, कुछ विशेष बहुमत से होता है, कुछ विशेष बहुमत से होता है, और कुछ क्या होता है, विशेष बहुमत तथा देश के आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन। मतलब यहां पे देखो,
जिन लोगों में अगर कंफ्यूजन हो रही है साधारण बहुमत क्या होती है, विशेष बहुमत क्या होती है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन क्या होती है, तो इसको हम कोई दूसरे वीडियो में बिल्कुल समझाएंगे कि बहुमत होता क्या है। तो अभी आप इतना ही जान लो, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। मतलब ये देखो, आधे राज्यों का समर्थन का मतलब क्या होता है कि टोटल जितने भी राज्य, अभी 28 राज्य हैं, उस 28 राज्यों में से आधे से प्लस मतलब 15 राज्य अगर विधेयक पर समर्थन प्रदान कर देते हैं, बहुमत से पारित कर देते हैं, तो वो हो गया आधे राज्यों का समर्थन। तो दोस्तों, भारत में संविधान में संशोधन की जो प्रोसेस होता है 3 प्रकार से होता है। साधारण बहुमत से भी होता है, विशेष बहुमत से होता है और विशेष बहुमत आधे राज्यों का अनुसमर्थन। जैसे देखो, फंडामेंटल राइट में अगर कुछ संशोधन करना है, प्रस्तावना में अगर किसी प्रकार का कुछ संशोधन करना है, फंडामेंटल ड्यूटी में अगर किसी प्रकार से संशोधन करना है, तो संशोधन करने के लिए क्या होगा, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखे होंगे जीएसटी को लाना पड़ा और जीएसटी को लाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, और जब संविधान में संशोधन करना पड़ा तो क्या करना पड़ा, विशेष बहुमत से पारित करना पड़ा, और विशेष बहुमत से पारित करने के पश्चात आधे राज्यों का समर्थन लेना आवश्यक था और लेना ही पड़ा। तो देखो दोस्तों, चूंकि हम बोल चुके हैं कि भारत में क्या है, कठोर संविधान और लचीला संविधान का मिश्रण है। मिश्रण कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं कानून बनाने का प्रोसेस और संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस एक जगह पे तो मिल रहा है। जहां पे मिल रहा है इसका मतलब क्या कहेंगे, लचीला संविधान कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको इससे मिलाते हैं, यहाँ पे साधारण बहुमत हो जा रहा है, यहाँ पे विशेष बहुमत हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है ए नॉट इक्वल टू बी हो रहा है, मतलब ए फॉर एप्पल नॉट इक्वल टू बड़ा एप्पल, जहां पे छोटा एप्पल और बड़ा एप्पल बराबर नहीं हो रहा है, तो कठोर बोल दिया। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, कठोर तथा लचीला का मिश्रण है। इसलिए मिश्रण है क्योंकि कहीं पे कानून बनाने की प्रक्रिया और संशोधन करने की प्रक्रिया कहीं एक समान हो जाती है तो कहीं असमान होती है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कठोर संविधान कहने का मतलब इस प्रकार से, अगर इसको मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगा, टूटेगा नहीं मुड़ेगा, लचीला नहीं है, ये तो कठोर है, संविधान ऐसा ही कठोर होगा। तो वैसा नहीं दोस्तों, कुछ लोग के जुबान पे ये जाता होगा लचीला कहने का मतलब संविधान ऐसा होगा, ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसा नहीं, लचीला और कठोर का मतलब ये होता है प्रक्रिया के आधार पर।